हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जेम सर्वर हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है और किस तरीके से हम पीएचपी को हम जेम सर्वर के थ्रू हम ब्राउज़र पे कैसे रन कर सकते हैं। और अपने इसके सिंटैक्स को जानेंगे कि अपने इसको एचटीएमएल में अगर पीएचपी को सिंटैक्स को अगर यूज करते हैं तो एचटीएमएल में किस तरीके से यूज करेंगे। और डायरेक्टली हम देखेंगे कि पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है। और प्रीवियसली जैसे हमने डिस्कस किया था कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इस वीडियो में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है, क्योंकि हमने जो जेम्प सर्वर इंस्टॉल किया है उस सर्वर के थ्रू हम पीएचपी को रन करेंगे और उसमें ब्राउजर पर उसका आउटपुट लेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे एचटीएमएल और एचटीएमएल में अपने किया है कि उसमें टैग्स होते हैं और उसमें हम जैसे क्लोज टैग होता है कि कोई टैग होता है जिसमें हम शुरू करते हैं उस टैग को और बाद में उसे क्लोज करते हैं। तो इसी तरह पीएचपी के अंदर भी टैग होता है जिसमें पीएचपी का सारा कोड लिखा होता है। तो इसका टैग का सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले लेस देन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर पीएचपी, फिर जब हम इस टैग को क्लोज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन। इस तरीके से ये पीएचपी का टैग होता है और इसी टैग के अंदर ये सारा कोड हम जो पीएचपी का कोड है या जो अपनी स्क्रिप्ट होगी वो हम इस टैग के अंदर डालेंगे, इस टैग के अंदर लिखेंगे, ताकि ये पीएचपी जेम्प सर्वर के थ्रू कंपाइल होके हमें ब्राउजर पे आउटपुट दे। तो इसके लिए बेसिकली हमें एक एडिटर की जरूरत होती है। तो एडिटर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो या वीएस कोड यूज कर सकते हो या आप ड्रीम वीवर भी यूज कर सकते हो या एटम है। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत से टूल्स आते हैं एडिटर के पीएचपी के, तो आप वो यूज कर सकते हो। अपने एग्जाम्पल के लिए नोटपैड में अपने काम करते हैं और नोटपैड में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटपैड में अपने ने एक न्यू फाइल लेनी है जिसको अपनों ने सेव करवाना है। सेव एज करेंगे और इसको जहां अपनों ने जेम्प सर्वर को इंस्टॉल किया था, अगर अपनों ने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो सी ड्राइव में आपको जेम्प का एक फोल्डर मिलेगा। अगर आपने किसी और ड्राइव में किया हुआ है तो उस ड्राइव में जाके आपको एक जेम्प का फोल्डर दिखेगा। उस ड्राइव में जाना, उस ड्राइव में जेम्प फोल्डर पे क्लिक करोगे आप तो आपको बहुत से फोल्डर दिखेंगे। इसमें htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको। उस फोल्डर को ओपन करना है आपने और यहाँ पे एक कोई प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लेना है आपने। जैसे मान लो आपने PHP नाम से आपने एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे जो आपकी फाइल है index.php नाम से अपनों ने सेव की और इसका एक्सटेंशन भी हमने .php रखा है। इंडेक्स नाम अपनों ने इसलिए रखा है ताकि ये डायरेक्टली इंडेक्स फाइल जैसे ही अपने फोल्डर को कॉल करें तो इंडेक्स फाइल डायरेक्टली एक्सेस हो जाए और इसे हम सेव कर देंगे। तो इस फाइल का नाम index.php आ गया है। तो अपने इसके अंदर सिंटैक्स पीएचपी का डालेंगे PHP और इसे क्लोज करेंगे इस तरीके से। तो ये बेसिकली हमने एक पीएचपी का जो सिंटैक्स होता है कोड लिखने का, वो हमने जो टैग है वो इसमें
राइट की है। अब हम देखेंगे कि PHP का कोड कैसे लिखते हैं और कैसे रन होता है। बेसिकली मैं आपको एक इको जैसे प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वैल्यू प्रिंट होती है। वैल्यू प्रिंट करने के लिए इसमें इको होता है या प्रिंट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ कैसे ये ब्राउजर पे रन होता है। ये अपनों ने इको और इको में अपनों ने हेलो लिखा और इसको सेव किया। सेव करने के बाद में हम ब्राउजर पे चलेंगे, ब्राउजर पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश अपनों ने जो फोल्डर का नाम दिया था PHP, अपनों ने फोल्डर का नाम दिया था स्लैश एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी गाइस, सबसे पहले हमने जेम्प सर्वर को ओपन किया, तो इसमें अपाचे सर्वर को ऑन करेंगे। फिलहाल हमें अपाचे सर्वर की जरूरत है, MySQL पे हम काम नहीं कर रहे, इसलिए अपाचे को ऑन किया है। और अपनों ने जैसे ही अपाचे सर्वर ऑन किया और लोकल होस्ट स्लैश PHP जो अपने फोल्डर का नाम डाला, तो उसके अंदर हमने हेलो प्रिंट करवाया, हेलो इको करवाया, तो वो हेलो प्रिंट हो गया। अब अपने देखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड। अब इसको हमने सेव किया और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं हम, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसे HTML कोड के अंदर यूज करना है, PHP के जो कोड को हमने HTML में यूज करना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे? तो इसके लिए सिंपली हमें HTML का कोड लिखना है। HTML ये बेसिकली एक HTML का सिंपल एक HTML का फॉर्मेट है। तो इसमें टाइटल में इको डाल देता हूँ और जैसे ये PHP का कोड है, इस कोड को उठा के मैं यहाँ बॉडी में डाल देता हूँ, क्योंकि जो भी कोड होता है जो ब्राउजर पे अपने को दिखता है वो बॉडी पार्ट में ही कोड होता है। तो ये HTML का अपनों ने एक फॉर्मेट लिया है, सिंपल फॉर्मेट है, और इसमें हमने टाइटल इको डाला है इसका, और इसके अंदर बॉडी पार्ट के अंदर अपनों ने कोड किया है PHP, और इसके अंदर इको वर्ड नाम से अपनों ने हेलो वर्ड नाम से अपनों ने एक टेक्स्ट प्रिंट करवाया। अब इसी फाइल को ब्राउजर पे रन करते हैं तो अपने को सेम रिजल्ट देता है, और टाइटल में इको डाला है अपने, तो इको दिया है इसने। और इसमें जैसे HTML का अदर कोड करते हैं, जैसे H1 टैग लिया आपने, इसमें PHP कोड, और इसे ब्राउजर पे रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो PHP कोड आ गया HTML में जो हमने लिखा है, और ये PHP में जो कोड लिखा है अपने हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम जो भी कोड करेंगे वो PHP के सिंटैक्स में होगा, जो भी कोड PHP का होगा, और इसका एक्सटेंशन .php होगा। और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये अपनों ने ये जो अपाचे सर्वर है इसको ऑन किया है, और इस अपाचे सर्वर के थ्रू ही वो PHP की फाइल जो जेम्प फोल्डर में अपनों ने PHP नाम के फोल्डर में रखी हुई है, वो इस जेम्प सर्वर के थ्रू ब्राउजर के ऊपर रन हो रही है। तो बेसिकली PHP जो रन हो रही है वो एक सर्वर के थ्रू रन हो रही है, वो डायरेक्टली ब्राउजर पे रन नहीं होती। फ्रेंड्स, जब भी आपने PHP का
कोड करना है तो उसे PHP के सिंटैक्स में ही आप लिखोगे, चाहे वो आप HTML के साथ यूज कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो उसे PHP सिंटैक्स में ही लिखना होगा, अदरवाइज ये आपका आउटपुट नहीं देगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि PHP का सिंटैक्स क्या होता है और किस तरीके से हम PHP के सिंटैक्स को यूज करते हैं और किस तरीके से हम इसे HTML कोड के साथ यूज करेंगे। और हमने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे हम PHP फाइल को या PHP का जो जेम्प सर्वर में कहाँ प्लेस करेंगे और ब्राउजर पे उसका आउटपुट कैसे लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे PHP के अदर मॉड्यूल के बारे में कि PHP में इको बेसिकली क्या होता है या प्रिंट क्या होता है या वेरिएबल क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।